Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Aisha Firdoz and you are watching Teachers World. Hopefully you all are doing well. उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे. एंड आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए हमको एक बार फिर से ये रिमाइंडर मिलेगा कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा बदलते हुए ज़माने में हैं. एंड देन एज टीचर्स इफ़ वी डोंट make changes in the way in our roles then for sure हम लोग बहुत जल्द आउटडेटेड होने वाले हैं. चलिए मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ. ये ऐसा वक्त है कि हमें अपने रोल के बारे में बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा. आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से रिमाइंड करूँगी कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. चलिए अब कुछ आप लोग अपने आप से सोचिए कि आज से कुछ 4-5 साल पहले और के लाइफस्टाइल में और अब के लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क है. जाहिर सी बात है सारे आंसर्स जो है सामने आ जाएंगे कि हमारे रहन सहन में काफ़ी कुछ बदल गया है. हमारे शॉपिंग के मेथड्स में, पेमेंट के मेथड्स में, हर वो चीज़ में जो है तब्दीली आई है. इट इज़ एज इफ़ लाइक लाइफ इज़ बिकमिंग वेरी इजी एंड टेक्नोलॉजिकली साउंड. ओके, कैशलेस ट्रांजैक्शंस है ना. एक ज़माना था जहाँ बैंक के बाहर क्यू में ठहर के चेक अगर हमको विड्रॉ करना हो तो शायद रश के हिसाब से आधा दिन जो है टोकन नंबर पकड़ के हम ठहरते थे. नाउ इट इज़ बिकॉज ऑफ द मनी एप्स एंड ऑल, लाइक एवरीथिंग इट बिकेम सो ईजी. Now what does this have to make with what is the link, what is the association I want to make at this point is with the changing trends, with the changing times. If we as teachers, as educators, we don't change and we are in our own preservation mode and then we expect results and we feel that some miracle will happen and everything will get back to the normal as it was earlier, then we are living in a myth. हम ऐसे एक भ्रम में रह रहे हैं, हकीकत से दूर रह रहे हैं. अगर हम ऐसा सोचते हैं तो सोचने का अंदाज बदल गया है, ज़माना बदल रहा है. सो इट इज़ हाई टाइम वी रियलाइज दैट इवन वी एज टीचर्स नीड टू चेंज आवरसेल्व्स. द बेस्ट पॉइंट हियर इज़ लाइक आपने देखा होगा अगर आप बहुत बेहतरीन टीचर थे पैंडमिक से पहले तो ऑब्वियसली आपने कुछ ऐसे तरकीब बनाए हैं, ऐसे प्लान्स बनाए हैं जिससे कि आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो जाए. और आपने पैंडमिक में भी वैसे ही मेहनत की क्योंकि आप बेसिकली एक अच्छे टीचर हो. द सेम थिंग हैपन्स. ओके, सो नो नीड टू फियर. जिसमें वो स्पार्क है, जिसमें वो एलिमेंट है, वो पैशन है टीचिंग के लिए और बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का जो है जज्बा है, वो लोग तो कैसे भी तैर के आगे आ जाएंगे. वो लोग बदलते हुए चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे, फिर वो लोग जो है आगे निकल कर आ जाएंगे. बस यही चीज़ हम सबको सीखना है कि हाउ वी नीड टू चेंज आवर रोल, हाउ वी नीड टू अडैप्ट टेक्नोलॉजी टू मेक द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ईजियर. हम लोग अगर बैठ के कितना भी बोलें कि कुछ भी कर लो, टीचर का रोल चेंज नहीं होता. बेशक टीचर का रोल कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन टीचर जो है आसानियां पैदा करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर कर सकती है. यू हैव हर्ड अबाउट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स. एज अ टीचर आप एक बेहतरीन टीचर हो. आप अगर अपने लेसन को प्लान करने से पहले, लेसन को डिज़ाइन करने से पहले आपके जहन में एक आइडिया आता है कि मेरे सारे बच्चे एक ही तरह तो नहीं पढ़ेंगे, तो मेरे पास ऐसा कौन सा डिज़ाइन है जिससे कि मैं हर किसी को अपने लेवल पे दे सकूं. हियर इज़ व्हाट योर टेक्नोलॉजी हेल्प्स यू. इट हेल्प्स यू इंस्टेंटली टू क्यूरेट द कंटेंट विच इज़ एक्चुअली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स. ठीक है, फिर आप उसके स्कोर्स को भी आप जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, जैसे ग्रो ऑन है, इस तरीके से जो है आप लोग अपने पूरे बच्चों के जो है नीड एनालिसिस कर सकते हैं. देन यू कैन प्रिपेयर योर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन दैट. उसके हिसाब से आप रिसोर्सेज देंगे बच्चों को, चाहे वीडियोज़ हो, ऑडियोज़ हो या फिर वर्कशीट्स हो या जो भी हो. आप जो है अगेन यू आर ट्राइंग टू merge these things and then you are working. Similarly assessment trackers है.
असेसमेंट ट्रैकर्स है अलग अलग, जैसे आपके लर्निंग आउटकम्स होते हैं वैसे ही आपके असेसमेंट आउटकम्स होना चाहिए टू सूट द लर्नर्स। तो सभी आप बैठ के मैन्युअली तो नहीं करेंगे, देन यू विल एक्चुअली टेक सम एडवांस्ड एप्स और द टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट विच इज़ नीडेड। सो यू हैव टू डू दिस, ये आपको करना है। और आपको इसमें स्पेशलाइजेशन है तो आपको अपने कोलीग्स के साथ शेयर करना है। गॉन आर द डेज व्हेन वी थिंक दैट टीचर इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि हम बेहतरीन नॉलेज के सोर्स हैं बच्चे के लिए, अगेन वी आर लिविंग इन अ मिथ। हम लोग एक मिथ में रह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन उन लोगों को बस एक जो है गूगल पे प्रेस करने से या विकीपीडिया से उन लोगों को मिल जाएगा। Okay, you are not only the source of information, there are many other sources. Now students have become smarter. They want information, variety of information from variety of sources. Okay, and then what are you going to do? What are you going to do? तो अब ये ज़माना है, देखिए, we have been talking about 21st century skills. What are 21st century skills? There are the 4 C's. ये तो आप लोग तमाम लोग जानते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। लेकिन नाउ वी हैव टू ऐड along with critical thinking it is innovation. Okay, sorry, along with critical thinking it is problem solving, along with creativity it is innovation, right? तो आप अपने बच्चों को इनोवेटर्स बनाना है। आपको मालूम है इंफॉर्मेशन उनके पास है, आप उनको प्रोवाइड कर देंगे, फ्लिप्ड लर्निंग के ज़रिए वीडियोस भेज देंगे, जो भी करेंगे। जब वो क्लास में आएंगे, लेट देम आइडिएट एंड कम अप विथ अ सोल्यूशन। वो लोग वर्किंग सोल्यूशंस के साथ आएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे क्लास में। सो यू हैव टू बिल्ड सच क्लासरूम्स। ओके, गिव देम समथिंग विच गूगल डजंट गिव इंस्टेंटली। उनको सोचने पे मजबूर करिए। टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू थिंक रादर देन डोंट गिव देम व्हाट टू थिंक। उनको सिखाइए कि सोचा कैसा जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया कैसा जाता है, फेलियर्स को मैनेज कैसे किया जाता है। ऐसे सवाल उनके जहन में पैदा करिए कि जिसका जवाब गूगल पे भी मिलना मुश्किल हो। एंड यू बी कॉन्सेप्ट मेंटर्स। आप लोग कॉन्सेप्ट मेंटर्स बनिए, ना कि डोंट बी कंटेंट मेंटर्स। कॉन्सेप्ट मेंटर्स बनिए कि वो कॉन्सेप्ट की जड़ को जाके आप कैसे लाइव एग्जाम्पल्स देके, रोज़मर्रा के लाइफ से एग्जाम्पल्स देके आप लाइव कॉन्सेप्ट को कैसे समझाते हैं। देन यू आर द बेस्ट टीचर हु विल सूट दीज टाइम्स। थर्ड वन, हम सभी को प्रोफेशनल रिन्यूअल की ज़रूरत है। जैसे हमारे लाइसेंस रिन्यूअल होता है, हमारे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जो है पासपोर्ट वगैरह रिन्यूअल होते हैं, उसी तरीके से इट इज़ हाई टाइम वी गेट आवर प्रोफेशनल रिन्यूअल डन। अगर आप 20 साल, 25 साल, चाहे 40 साल के एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, श्योर योर एक्सपीरियंस काउंट्स, योर विजडम काउंट्स, बट देन हाउ टू put your experience in a way that this generation understands is important, because they are completely in different times. We were in different times. So how to share your experience with them in a way that they can understand is what is very important now. It is very important now. If we don't do this, then we will be outdated. Next important thing ये है कि tell your students why you are changing. As I always say, like, you have to be very clear with your students about the learning outcomes. At the end of the chapter you will know so and so. उसी तरीके से important ये है कि आप बच्चों को बताएं कि आप ट्रेडिशनल मेथड से, तरीकों से बदल के इस तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं, because then they will come to know what are the changing trends in education, what is expected out of them after completing their education of 10 to 12 years. जब वो लोग मार्केट प्लेस में जाएंगे तो what is expected out of them. You'll be shocked to know that जितने job vacancies 2030 तक होंगे, those jobs are not even existing now. And अब के कितने की jobs जो है outdated हो गए. So there is a dire need for our children to learn something new. So I was telling, in 21st century skills, it is not only about 4 C's. You also have learning skills, तो 4 C's हो गए. You have literacy skills and life skills. 3 L's है यहाँ पे. Learning skills, literacy skills, लाइफ स्किल्स। लर्निंग स्किल्स तो मैंने आपको बताया है, 4 C's, critical thinking and problem solving together, then creativity and innovation, collaboration, communication, ये हो गए learning skills। then आपको नेक्स्ट वाला है literacy,
information literacy, media literacy, technology literacy. So you have to blend in your subjects. में ऐसे कुछ concepts को लाना है कि research based technology का use हो जाए या फिर interpretation of data हो जाए या इस तरीके से चीज़ों को media literacy, media का interpretation हो जाए या they themselves are creating videos and then print media हो, publishing articles, whatever. So these are the type of things you are going to introduce into your flexible curriculum. Ab the word is flexible curriculum. We are not going to be in rigid boxes. We are going to be fluid and flexible everywhere. And the third one is life skills, the values which we implement in the skills used to actually live in situations coming across in our real life. तो इसमें भी 5 चीज़ें जिसे फ्लिप्स कहते हैं ये. सो लाइफ स्किल सेगमेंट में जो फ्लिप्स है वो फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी. पहले हम में एज एजुकेटर्स वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, वी नीड टू बी अडेप्टेबल. हमको जो है चेंज को रेसिस्ट करना नहीं है, वी नीड टू चेंज विद टाइम, वी नीड टू एक्सेप्ट इट. उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं. लीडरशिप, यू आर द लीडर ऑफ योर क्लास, सो एंड यू हैव टू ट्रेन योर चिल्ड्रन, योर स्टूडेंट्स दैट दे आर द लीडर्स एंड व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ लीडर, हाउ टू कीप द टीम टुगेदर, व्हाट कीप्स देम कनेक्टेड, हाउ टू मोटिवेट योर टीम, इंस्पायर them to go an extra mile. Next one is initiative, taking up initiative, setting up goals, time management and all these things. Then comes productivity and accountability, and then social and economic interaction, like when you are in cross cultures, how to be in a team and all such life skills which are required. तो finally हमको ये समझना है कि टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का प्रोफेशन है. इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ performance, and we need to teach like a champion and we need to keep that spirit high. हम हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और ये समझेंगे कि हमारे बच्चों को फ़िलहाल क्या ज़रूरी है, हम उसको बेहतरीन तरीके से कैसे दे सकते हैं, अपने आप को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. एनरोल इनटू सम कोर्सेज एंड डू समथिंग, लर्न सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट यू कैन से ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हाउ टू डेटा एनालिसिस के कुछ भी अगर कोर्सेज हैं तो आप ज्वाइन करिए एंड देन यू सी हाउ यू फील. सो इवन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपने आप से भी अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए. एंड इफ़ वी डोंट डू दिस देन वी आर स्टैगनेंट, हम स्टैगनेंट हो जाएंगे, वी विल बी स्टक इन अ प्लेस एंड देन सूनर और लेटर it is like whoever fits the job in the best possible way will actually continue the journey and others have to stop where are they with their restricted mindsets. So let's be flexible, let's adapt, let's be fluid in our thinking process, and let's give wide range of learning opportunities for our students so that learning becomes an enjoyable journey. Jazakallahu khair, happy teaching, Allah Hafiz.